जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों, कल ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का भारतीयों के लिए ऐलान किया, राइट? क्योंकि अभी लॉकडाउन का चौथा चरण भी शुरू होने जा रहा। जी हाँ, चौथी बार लॉकडाउन बढ़ने जा रहा और ऐसे में देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मोदी सरकार ने जो दोस्तों 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है ना, इसमें क्या आपको पता है कि आपको क्या क्या मिलेगा? आखिर 20 लाख करोड़ रुपए में से आपके कितने रुपए पाती आएंगे? जी हाँ, आपको बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल पूरी जानकारी विस्तार से। देश के अलग अलग सेक्टर के लिए मोदी सरकार ने कितना राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें दोस्तों प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को क्या क्या मिलेगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी 15,000 से सैलरी कम है तो भी आपके लिए राहत पैकेज में एक बड़ी घोषणा है। इतना ही नहीं दोस्तों, किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया, खासकर बुजुर्गों के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बूढ़े दादा दादी हैं, उनके लिए भी राहत पैकेज में खास ऐलान है। साथ ही माताओं बहनों महिलाओं के लिए भी राहत पैकेज में खास घोषणा की गई है। इसके अलावा भी स्टूडेंट छात्र छात्राओं सहित देश के अलग अलग सेक्टर, छोटे मोटे कारोबारी, मध्यम व्यापारी, काम धंधे करने वाले, रोजगार करने वाले, नौकरी करने वाले, श्रमिक, मजदूर, कामगार, सभी के लिए दोस्तों राहत पैकेज में अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। आइए आपको बताते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन कांच की तरह क्लियरली जानकारी में आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की मेगा राहत पैकेज का पहला ब्लूप्रिंट घोषित हो चुका। वित्त मंत्री के 15 ऐलान किए जा चुके हैं बड़े बड़े। दरअसल आपको पता होगा, कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 8 बजे देश को संबोधित किया ना, उस दौरान 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का तो ऐलान कर दिया, लेकिन डिटेल जानकारी उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के ऊपर छोड़ दी थी, राइट? और आज वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में, अपने अनाउंसमेंट में उस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को डिवाइड किया, यानी कि बांटा है अलग अलग सेक्टर में। आइए आपको बता दें दोस्तों क्या क्या नया अपडेट निकल कर आ रहा है इस राहत पैकेज को लेकर। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, वित्त मंत्री के 15 ऐलान है, जिसमें 45 लाख छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का कर्ज। इसके अलावा टीडीएस में कल से 25% तक की कटौती। आयकर रिटर्न भरने की तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। 20 लाख करोड़ में से कितने कितने करोड़ रुपए किन किन सेक्टर्स को मिलेंगे, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स और हाइलाइट्स तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना? अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जानकारी विस्तार से बता देता हूं। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, लाइन टू लाइन कांच की तरह क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं की। इनमें से 6 घोषणाएं छोटे मसले उद्योगों के लिए हैं, 3 घोषणाएं इनकम टैक्स से जुड़ी हैं, 2 ऐलान एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर है, यानी कि प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए पीएफ वगैरह से रिलेटेड है, 2 घोषणाएं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए है और एक घोषणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए, जो बिजली वगैरह की कंपनियां। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है। अब देखिए इन घोषणाओं में किन्हें क्या फायदा मिलेगा। 45 लाख ऐसे उद्योगों को जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है, इसको फायदा मिलेगा। 2 लाख ऐसे छोटे उद्योगों को जो संकट में चल रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को। इसके अलावा 10 लाख संस्थानों को जिनके 5 करोड़ कर्मचारियों का पीएफ हर महीने जमा होता है। अब देखिए वित्त मंत्री के 15 घोषणाएं एक एक करके बताएंगे आपको। पहले देख पा रहे होंगे दोस्तों के इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। साल 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। टैक्स ऑडिट की भी आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। इनकम टैक्स के रिफंड भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। रिफंड का फायदा दोस्तों चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस और इसको फायदा मिलेगा। इसके दायरे में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव्स आते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, टीडीएस में 25% तक की कटौती का फैसला कल से ही लागू हो जाएगा। क्या मिलेगा तो देखिए जरा। बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% तक की कटौती की जाएगी। इससे टैक्स पेयर्स पर 50,000 करोड़ रुपए का भार कम पड़ेगा। किस पेमेंट पर मिलेगा? जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज देते हैं तो इस पर अब आपको कम टीडीएस देना होगा। कैसे मिलेगा? टीडीएस के नए रेट यानी कि कल गुरुवार 14 मई से लागू हो जाएंगे। ये फैसला 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा, ठीक है? ये तो रहा टीडीएस से रिलेटेड। अब दोस्तों रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी बड़ी राहत दी गई है। उन रियल एस्टेट डेवलपर्स को जिनके प्रोजेक्ट 25 मार्च या उसके बाद पूरे होने थे, ऐसे प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की टाइमलाइन अपने आप ही 6 महीने तक के लिए बढ़ जाएगी। इनको कैसे फायदा मिलेगा तो भी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट्स कुछ आम आदमी के लिए नहीं है, इसलिए मैं इनको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब आते हैं दोस्तों की छोटा मोटा काम धंधा, रोजगार, कारोबार करने वाले आम आदमी के लोगों को क्या फायदा मिलेगा। तो छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन मिलेगा। किसे मिलेगा ये? तो 45 लाख मसले, बेहद छोटे छोटे कुटीर और गृह उद्योगों को जिन्हें 25 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है, जिनका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ऐसे छोटे उद्योगों को कर्ज मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो ये कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन होगा, यानी कि इसके बदले में आपको गारंटी नहीं देनी होगी, गारंटी फीस भी नहीं लगेगी। कर्ज 4 साल के लिए होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि कर्ज की मूल रकम चुकाने के लिए 12 महीने की राहत मिलेगी। कब मिलेगा? तो इस स्कीम का फायदा 31 अक्टूबर 2020 तक उठाया जा सकता है। तो ये भी सरकार की तरफ से राहत दी गई है। 5वां पॉइंट आता है दोस्तों, संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ अलग से निकाले हैं। किसे मिलेगा फायदा? 2 लाख मसले, बेहद छोटे छोटे कुटीर और गृह उद्योगों को मिलेगा। उद्योगों के प्रमोटरों को बैंकों से कर्ज मिलेगा। इसके दायरे में ऐसे उद्योग आएंगे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से हो चुके हैं या
संकट में चल रहे हैं। कैसे मिलेगा फायदा? तो सरकार क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को पैसा देगी। ये ट्रस्ट बैंकों को पैसा देगा और फिर बैंकों से उद्योगों को फंड मिलेगा। चलिए छठा पॉइंट आता है दोस्तों, छोटे उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का अलग से फंड भी निकाला। इसका फायदा कैसे मिलेगा? ऐसे छोटे उद्योगों को जिनके पास पैसों की कमी है, अपना बिजनेस काम धंधा आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए उनके पास अगर फंड नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन जिनमें तरक्की करने की संभावना है, उनको दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआत के साथ ही एक फंड बनाया जाएगा। यह मदर फंड होगा। इसी के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का डॉटर फंड भी जुटाया जाएगा। कैसे मिलेगा फायदा? छोटे उद्योगों को अपना आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सातवां पॉइंट आता है दोस्तों, एमएसएमई की परिभाषा भी बदलेगी। जहां दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अब छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। माइक्रो यानी कि बेहद छोटे उद्योग अब वे कहलाएंगे जहां कम से कम 1 करोड़ का निवेश है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है। स्मॉल यानी कि छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा 50 करोड़ का टर्नओवर है। मीडियम यानी कि मझले उद्योग अब वे कहलाएंगे जहां 20 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होगा। इससे फायदा क्या मिलेगा दोस्तों? अब ज्यादा उद्योग एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे और सरकार का मकसद भी यही है कि उद्योग धंधों को बढ़ावा देना ताकि वापस इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। आठवां पॉइंट आता है दोस्तों, 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में देश के उद्योगों को मौका मिलेगा। पहले आखिर क्या होता था दोस्तों? तो ग्लोबल टेंडर की वजह से विदेशी कंपनियां टेंडर हासिल करने की दौड़ में होती थी और घरेलू छोटे उद्योगों को मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन अब सरकार अगर 200 करोड़ रुपए तक की खरीद करेगी तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी ही नहीं किया जाएगा और ऐसे में जनरल फाइनेंशियल रूल्स में भी बदलाव किया जाएगा ताकि देश के छोटे उद्योगों को टेंडर हासिल करने का मौका मिल सके और इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आएंगे जबकि भारत के लोकल इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेंगे। इससे भारत के ही लोगों को ज्यादा फायदा होगा और प्रॉफिट नफा बेनिफिट भी भारत में ही रहेगा। एटलीस्ट दोस्तों इंडिया की अर्थव्यवस्था इससे भी बूस्ट होगी। 9वां पॉइंट आप देख सकते हैं कि छोटे उद्योगों को बकाया चुकाया जाएगा। सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिन में एमएसएमई के सभी बकाया यानी कि लोन वगैरह हैं उसका भुगतान कर देंगे। 10वां पॉइंट आता है ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलेगा। खास करके ध्यान से समझिएगा, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दोस्तों एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का 12% और एम्प्लॉय का 12% हिस्सा दिया जा रहा था। यह मार्च, अप्रैल और मई के लिए था। अब इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। कब से मिलेगा? जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सरकार अब मदद करेगी और ये मदद 2500 करोड़ रुपए की होगी। सीधा मतलब ये दोस्तों की जिन प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी 15,000 रुपए से कम है ना, उनका ईपीएफ सरकार देगी। इसके अलावा टीडीएस में भी 25% कटौती की घोषणा कर दी है। सभी फर्म और कंपनियां जो भी प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी अगर 15,000 से कम है तो उनके पीएफ का पैसा अब सरकार देगी और इससे कर्मचारियों की सैलरी 24% सरकार उनके पीएफ में जमा करेगी, यानी कि सैलरी का 24% जो है सरकार उनके पीएफ अकाउंट में जमा करेगी और सरकार ने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया। अब दोस्तों अगस्त तक ईपीएफ में सरकार मदद कर सकेगी। ईपीएफ कंपनियां पीएफ में हिस्सेदारी में 12% की जगह भी 10% तक कर सकेंगी। ये भी एक्स्ट्रा छूट दी गई है। चलिए इसके अलावा दोस्तों कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए लिक्विडिटी स्कीम भी सरकार ने निकाली है। 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की शुरुआत होगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जिन्हें बाजार से पैसा जुटाने में दिक्कत होती है, इस फंड की पूरी गारंटी भी सरकार देगी। इसके अलावा कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए भी गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। 45,000 करोड़ रुपए की पार्शियल गारंटी स्कीम निकाली गई है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम है, जो एमएसएमई या इंडिविजुअल्स को कर्ज देना चाहती है, कर्ज देने पर अगर नुकसान होता तो उसका 20% बार सरकार उठाएगी। यानी कि लोन देने वाली जो कंपनियां ना दोस्तों, कुल मिलाकर के जो भी बैंकों का ही ठेका नहीं, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन देते हैं, तो उनका लोन अगर डूब जाता वगैरह कुछ भी हो जाता, नुकसान हो जाता उनको, तो उनका 20% हिस्सा सरकार पे करेगी। 14वां पॉइंट आता है दोस्तों, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को मदद मिलेगी। जी हाँ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी क्योंकि उनके रेवेन्यू में काफी कमी आई है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम कंपनियों को यह मदद मिलेगी। अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, पावर जनरेशन कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को 94,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है और ऐसे में सरकार इनको राहत देगी। कॉन्ट्रैक्टर्स को यानी कि ठेकेदार वगैरह जो होते हैं ना, रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग और सीपीडब्ल्यूसी जैसी सेंट्रल एजेंसियों के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, सड़क बनाने वाले, रेलवे की पटरी निर्माण करने वाले वगैरह, तो उन कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 6 और महीने का अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। तो ये भी दोस्तों इस सेक्टर के लोगों को भी सरकार ने राहत दी है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज है ना, इसके कुछ अलग अलग डिविडेशंस भी आप देख सकते हैं। 3 लाख करोड़ का लोन लघु और मध्यम आकार के उद्योगों को मिलेगा। 2500 करोड़ का फायदा ईपीएफ सपोर्ट बिजनेस और वर्कर्स के लिए मिलेगा। 30,000 करोड़ का फायदा एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई को मिलेगा। 45,000 करोड़ की पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम एनबीएफसी को मिलेगी।
90,000 करोड़ पावर जनरेटिंग कंपनियों के लिए निकाले गए हैं। सभी सरकारी एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का एक्सटेंशन यानी कि बढ़ोतरी कर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट में, ठीक है ना। तो ये दोस्तों सरकार ने राहत पैकेज के तहत अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग राहत पैकेज का ऐलान तो किया। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों की यार डीएलएस भाई ये तो 20 लाख करोड़ रुपए पूरे हुए ही नहीं ना, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं इसके ऊपर एक राय कुछ ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा था कि वित्त मंत्री जी घोषणा करेंगे 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का डिविडेंड के रूप में, यानी कि अलग अलग सेक्टर को कितना मिलेगा। तो इसका पहला चरण का अनाउंसमेंट आज किया जा चुका है, यानी कि आज कुछ लाख करोड़ अभी भी बाकी है जिनका अनाउंसमेंट होना अभी भी बाकी है। तो इसमें देखते हैं सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो है और कल क्या नई नई घोषणाएं करती हैं, वो भी मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर एक अलग से छोटा सा नन्हा सा सेपरेट वीडियो बना करके उसमें शेयर कर दूंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। और हाँ, आपको जो कुछ भी जानकारी इसमें से समझ में नहीं आई, जो कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। दिल से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।